एक दुश्मन सोल्जर जो कि एक गर्ल्स स्कूल में पहुंच जाता है और वहां की सारी लड़कियां करना चाहती हैं उस आदमी से रोमांस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दी बिग गाय। दोस्तों, ये कहानी है अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम की, यानी ये कहानी 1800 ईस्वी के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ पर हम जंगल में एक लड़की जिसका नाम एमिली था उसे देखते हैं, जो कि जंगल में मशरूम लेने के लिए आई थी। और तभी इसकी नजर पेड़ के पास बैठे एक जख्मी सिपाही पर पड़ती है। इस सोल्जर का नाम था जॉन। जॉन इन लोगों का दुश्मन था। जो वॉर हुआ था उसमें जॉन ने इनके दुश्मनों के लिए काम किया था। दुश्मन देश होने के बावजूद भी एमिली जॉन को अपने साथ अपने स्कूल ले जाती है। इस स्कूल में एमिली के अलावा और भी कुछ लड़कियां थी, लेकिन वॉर के चलते दूसरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उन्हें अपने साथ घर ले गए थे, इसलिए अब इस स्कूल में कुछ लड़कियां ही बची थीं। जब एमिली जॉन को अपने स्कूल लेकर जाती है तो इसे देखकर सभी लड़कियां बाहर आ जाती हैं और स्कूल के हेड जिसका नाम मार्था था वो भी बाहर निकल कर आ जाती है। मार्था जॉन को देखकर एमिली से कहती है कि तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्या तुम नहीं जानती हो ये हमारा दुश्मन है? तुम्हें इसे स्कूल लेकर नहीं जाना चाहिए था। अब जाओ सोल्जर्स को कॉल करके यहाँ बुलाओ ताकि वो इसे यहाँ से ले जाएं। ये सुनकर सभी लड़कियां अपनी हेड टीचर से रिक्वेस्ट करती हैं कि जॉन की हालत बहुत खराब है और अगर ऐसे में हमने इसे सोल्जर्स के हवाले कर दिया तो वो इसे मार डालेंगे, इसलिए हमें कुछ दिन तक, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, इसे यहीं रहने देना चाहिए। ये सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड थी। इनकी बात सुनकर मार्था भी शांत हो जाती है, लेकिन मार्था कहती है कि ये सिर्फ यहाँ तब तक रहेगा जब तक कि इसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। उसके बाद हम इस सोल्जर को हैंड ओवर कर देंगे। इसके बाद ये लोग जॉन को कमरे में ले जाती है और मार्था उसका इलाज करती है, क्योंकि उसे इन सभी की थोड़ी बहुत जानकारी थी। सिर्फ मार्था ही अकेले कमरे का ट्रीटमेंट कर रही थी और बाकी की लड़कियां बाहर खड़े चुप चुप के जॉन को देख रही थी, क्योंकि काफी टाइम बाद उन्होंने किसी आदमी को इतने करीब से देखा था। मार्था इन सब लड़कियों को खड़ा करके बाहर आ जाती है और उन्हें यहाँ से डांट कर भगा देती है। साथ ही स्ट्रिक्टली ऑर्डर देती है कि कोई भी जॉन के कमरे में अंदर नहीं जाएगा। फिर कहानी घूमती है सोल्जर्स पर जो कि इनके स्कूल के बाहर से गुजर रहे थे। ये सब लड़कियां अपने कमरे से देखती हैं कि ये सोल्जर्स मार्था से कुछ बात कर रहे थे। सोल्जर्स के पूछने पर मार्था बताती है कि यहाँ सब ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मार्था अपनी और लड़कियों की सेफ्टी के लिए इनसे कुछ बुलेट्स ले लेती है, क्योंकि इसके पास बंदूक थी। हालांकि मार्था इन सोल्जर्स को जॉन के बारे में बता सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। शाम को मार्था और सभी लड़कियां भगवान से प्रेयर करती हैं कि जॉन जल्दी से ठीक हो जाए। इसके बाद एमिली जॉन के पास उसे मिलने जाती है। जॉन भी होश में आ चुका था। एमिली को देखकर वो काफी खुश होता है और उसे मदद करने के लिए शुक्रिया भी कहता है। जॉन के आने से सभी लड़कियां काफी खुश थी। मार्था भी ये बात नोटिस करती है कि जब से जॉन यहाँ पे आया है तब से सारी लड़कियां खूब बन सवर के रहने लगी हैं। असल में ये सभी जॉन को पसंद करने लगी थी। जब मार्था जॉन के कमरे में जाती है तो जॉन उसका दिल से शुक्रिया अदा करता है कि आपने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दी। लेकिन मार्था को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तभी एलिसिया नाम की लड़की यहाँ पे आ जाती है। दरअसल एलिसिया जॉन के साथ कुछ समय बिताने के बहाने आई थी, लेकिन जब वो मार्था को यहाँ देखती है तो वो कुछ कह नहीं पाती और मार्था एलिसिया को यहाँ से भगा देती है। एलिसिया को मार्था जॉन के कमरे में जाने से मना करती है, लेकिन एलिसिया उसकी बात नहीं मानती। अब हमें एडविना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि यहाँ जॉन से मिलने आई थी। कमरे में आकर वो देखती है कि जॉन के नेल्स में काफी मिट्टी भरी है। इस पर जॉन बताता है कि जंगल में जब मेरी हालत ज्यादा खराब हो रही थी तो मैंने खुद को मिट्टी में ही दफन करने का प्लान बना लिया था और इसलिए गड्ढा खोदने की वजह से नेल्स में मिट्टी भर गई। जॉन यहाँ एडविना को अपनी मीठी मीठी बातों में लेता है और कहता है कि थैंक्स जो तुमने मेरी जान बचाई, मैंने आज तक तुम जैसी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं देखी। जॉन की ये बात सुनकर एडविना भी पिघल जाती है और चुपचाप कमरे से निकल जाती है। रात को जब सभी लड़कियां प्रेयर कर रही थी तभी मौका देखकर एलिसिया जॉन के कमरे में चली जाती है और उसे किस करने लगती है। पहले तो जॉन भी सोने का बहाना करता है, लेकिन फिर वो भी एडविना को किस करना शुरू कर देता है। इधर सभी लड़कियां सोचती हैं कि जॉन कमरे में अकेला बोर हो रहा होगा, इसलिए ये सब एक साथ जॉन के कमरे में चली जाती है। यहाँ जेन नाम की एक लड़की जॉन के लिए पियानो बजाती है, लेकिन तभी बाहर दरवाजे पर बेल बजने लगती है। ये सुनकर मार्था सब लड़कियों से कहती है कि हो सकता है दरवाजे पर हमारे दुश्मन हो, इसलिए अगर मैं दरवाजे को 2 बार नॉक करूं तो तुम लोग पीछे के रास्ते से भाग जाना। और फिर जब मार्था दरवाजा खोलकर देखती है तो बाहर उन्हें अपने ही सोल्जर्स खड़े मिलते हैं। मार्था इन लोगों को अंदर एक कमरे में बैठाती है और फिर लड़कियों के रूम में जाती है और इन लड़कियों से कहती है कि अब वक्त आ गया है कि हम जॉन को सोल्जर्स के हवाले कर दें। इस पर सभी लड़कियां उदास हो जाती हैं और कहती हैं कि अभी जॉन का पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और अगर ये लोग जॉन को ले गए तो उसे बीच रास्ते में ही मार देंगे। इन लड़कियों की बात सुनकर मार्था भी इमोशनल हो जाती है और जॉन से कुछ भी नहीं कहती। अब कमरे में जॉन और मार्था ही थे। मार्था जॉन से कहती है कि क्या हम एक साथ ड्रिंक पी सकते हैं। इस पर जॉन भी राजी हो जाता है। साथ ही जॉन मार्था की इस बात से बहुत खुश भी होता है। ड्रिंक करने के दौरान जॉन मार्था को बताता है कि
मैं वहां सिर्फ पैसों के लिए काम करता था। कुछ समय बाद जॉन ठीक हो जाता है और उसको चलने में एमिली उसकी मदद करती है। जॉन बाहर आकर स्कूल के गार्डन की जब हालत देखता है तो वो काफी खराब होता है, इसलिए जॉन कहता है कि मैं इस गार्डन को एकदम ठीक कर सकता हूँ। और अगले दिन जॉन गार्डन में जाकर उसकी अच्छे से सफाई करता है और एकदम साफ कर देता है। इसी बीच वो गार्डन में एडविना को देखता है, जिस पर भी वो फिदा हो जाता है और दोनों एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देखने लगते हैं। और फिर मार्था यहाँ पे आ जाती है और जॉन से कहती है कि तुम अब ठीक हो चुके हो, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर जॉन कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ माली का काम कर सकता हूँ। जब लड़कियों को जॉन के जाने की बात पता चलती है तो वो काफी उदास हो जाती है और फिर एडविना जॉन से मिलने उसके कमरे में जाती है। जॉन एडविना को देखकर कहता है कि अच्छा हुआ जो तुम यहाँ पे आ गई। मैं अपने जाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इसी बीच यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि इन दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करती है। जॉन के जाने से पहले उसके लिए ये डिनर रखा गया था, इसलिए सभी लड़कियां खूब अच्छे से तैयार होती हैं और फिर सभी लोग डिनर पर आ जाते हैं। यहाँ जॉन के लिए पियानो बजाया जाता है और जब जॉन और एडविना एक साथ डांस करने के लिए जाते हैं तो मार्था एडविना को डांस करने से मना कर देती है। डिनर खत्म होने के बाद सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और सिर्फ मार्था और जॉन ही अकेले रह जाते हैं। और पहली बार मार्था जॉन के काफी करीब आ जाती है और बस ये दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे कि एक लड़की मार्था को आवाज लगाती है और फिर काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडविना सोच रही थी कि जॉन आज रात को उसके कमरे में आएगा, लेकिन तभी उसे एलिसिया के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब एडविना उसके कमरे में जाकर देखती है तो जॉन और एलिसिया दोनों एक साथ होते हैं। जॉन जब एडविना को देखता है तो जल्दी से अपने कपड़े पहन लेता है और बाहर एडविना के पास आ जाता है। जॉन एडविना को मनाने की बहुत कोशिश करता है पर एडविना उसकी बात नहीं मानती, बल्कि उसे जोर से धक्का दे देती है, जिस वजह से जॉन सीढ़ियों से गिरता हुआ जमीन पर आ जाता है। ये सब आवाज सुनकर मार्था और सभी लड़कियां बाहर आ जाती हैं और मार्था जॉन को नीचे देखकर पूछती है कि ये यहाँ कैसे गिरा। इस पर एडविना कहती है कि जॉन ने मुझ पर हमला किया था, बस बचाव में मैंने उसे धक्का दे दिया। जब मार्था जॉन को देखती है तो उसका पैर काफी जख्मी होता है, जिस वजह से वो उसे कमरे में ले जाती है और मजबूरन मार्था को उसका पैर काटना पड़ता है। जब जॉन को होश आता है तो वो अपने कटे हुए पैर को देखकर बहुत दुखी होता है और चीख चीख के रोने लगता है। एडविना भी जॉन की आवाज सुनकर कमरे में आ जाती है। ये सब एडविना की वजह से ही हुआ था, इसलिए वो जॉन से माफी मांगता है। जॉन गुस्से में एडविना पर खूब चिल्लाता है और कहता है कि मार्था और तुमने ये सब जानबूझ के किया है, क्योंकि कल रात मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आया, इसलिए तुम दोनों ने मुझसे अपना बदला लिया है। ये सुनकर सभी लड़कियां चौंक जाती हैं और डर की वजह से इसे बांध देती हैं। इसके बाद ये सभी लड़कियां नीचे बैठकर बात कर ही रही थी कि जॉन का क्या करना है। इतने में जॉन यहाँ आ जाता है, जिसके हाथ में बंदूक थी। ये देखकर ये लोग कहती हैं कि हमने तुम्हारी जान बचाई और अब तुम हमें ही मारोगे। जॉन के हाथ में गन को देखकर ये सब काफी डर जाती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर जॉन कहता है कि अब मैं यहाँ से तभी जाऊंगा जब मेरा मन होगा। और तभी एमिली कहती है कि आप चिल्लाओ मत, मेरा टर्टल डर रहा है। लेकिन जॉन गुस्से में उसका टर्टल लेकर फेंक देता है। एमिली की वजह से आज जॉन यहाँ था, लेकिन वो सब भूल जाता है। इसी बीच मार्था एमिली से कहती है कि जाओ बाहर दरवाजे पर एक सफेद कपड़ा बांध कर लाओ। जब सोल्जर्स इस कपड़े को देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि हमारे घर में कोई दुश्मन छुप के बैठा है। मार्था की बात सुनकर एमिली दरवाजे के पास सफेद कपड़ा बांधने लगती है, लेकिन तभी जॉन यहाँ आ जाता है और इस कपड़े को खोल देता है। इसके बाद जॉन इन सब के पास आता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। अगर तुमने दोबारा कुछ भी ऐसा किया तो मैं तुम सबको मार दूंगा। वैसे भी आज जो मेरी कंडीशन है उसकी जिम्मेदार तुम सब लोग ही हो। ये कहकर जॉन यहाँ से चला जाता है। जॉन की बात सुनकर एडविना भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। ये देखकर मार्था उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एडविना उसकी एक भी नहीं सुनती, बल्कि उसे धक्का देकर वहां से जॉन के कमरे में चली जाती है और दरवाजा लॉक करके दोनों रोमांटिक मूड में आ जाते हैं और इनकी कहानी शुरू हो जाती है। इधर मार्था अपनी सभी लड़कियों के साथ बातें कर रही थी कि हमें जॉन का क्या करना चाहिए। इसी बीच एक लड़की बोलती है, एमिली को मशरूम के बारे में काफी अच्छी जानकारी है, तो क्यों ना हम एमिली से जहरीले मशरूम मंगवा लें और फिर उसकी सब्जी बनाकर जॉन को खिलाएं। ये बात सुनकर मार्था को काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो प्लान के मुताबिक मशरूम की सब्जी बनाती है और फिर जॉन को डिनर पर इनवाइट करती है। जॉन यहाँ आकर सबको सॉरी बोलता है। इस पर मार्था कहती है कि हम आपकी बात समझ सकते हैं, मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच अच्छी बॉन्डिंग बनी रहे, इसलिए आज मैंने ये खास डिनर प्लान किया था और देखो तुम्हारे पसंदीदा मशरूम भी बनाए हैं। जब जॉन इन मशरूम को खाता है तो उसके गले में जलन होने लगती है और कुछ ही देर बाद उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद ये लोग दरवाजे पर सोल्जर्स को बताने के लिए कपड़ा बांध देती हैं और फिर जॉन की डेड बॉडी को भी गेट के बाहर रख देती है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।
दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।